नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, अबू अमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान शख्स आता है और आकर सवाल करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह की नाफरमानी यानी बदकारी की इजाजत दीजिए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हु परेशान हुए कि यह शख्स क्या कह रहा है और किस हस्ती को कह रहा है। लेकिन सरताजे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, रुक जाइए। उसके करीब हुए और उसको समझाने की गर्ज से इंतहाई आला इखलाक के साथ चंद सवालात करते हैं। तुम्हें पसंद है कि तुम्हारी वालदा के साथ भी कोई बदकारी करे? वो नौजवान बोलता है, नहीं अल्लाह के रसूल, मुझे पसंद नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों की भी माएँ हैं, उनकी भी इज्जत है, वो भी पसंद नहीं करते कि उनके साथ इस तरह का मुआमला किया जाए। तुम्हें पसंद है कि तुम्हारी बेटी के साथ इस तरह का मुआमला हो? कहा नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की भी बेटियां हैं, वो भी अपनी बेटियों के मुतालिक ये बात पसंद नहीं करते। ऐ नौजवान, तुझे पसंद है तेरी हमशीरा के साथ इस तरह का मुआमला हो? कहा नहीं, अल्लाह की कसम, मुझे तो पसंद नहीं है। फरमाया, लोग भी इस बात को पसंद नहीं करते कि उनकी बहनों, उनकी हमशीराओं के साथ इस तरह का मुआमला हो। मुअज़्ज़िज़ रिश्ते गिनवाए, बताइए, तुम्हारी वालदा की बहन जो तुम्हारी खाला लगती है, उसके साथ अगर कोई ज्यादती करे तुम्हें पसंद है? तुम्हारे वालिद की बहन जो तुम्हारी फुफ्फो लगती है, क्या उसके साथ भी कोई ऐसी ज्यादती करे तुम्हें पसंद है? तमाम सवालात के जवाब में एक ही नौजवान ने जवाब दिया कि नहीं, अल्लाह की कसम, मुझे ये सब नहीं पसंद। ये इखलाक था जिसकी बदौलत वो बात भी समझ गया। फिर उस शख्स ने अपना सर झुका दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उसके कंधे पर रखा और फिर उसे दुआ दी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़म्बिही इलल आलमीन, उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा, वतहर किबला, उसके दिल को पाक कर दे, वहसन फरजा, और उसको पाकदान बना दे। ये इखलाक था और ये दुआ थी जिसके नतीजे में रावी बयान करते हैं, उस नौजवान ने उस दिन के बाद कभी गैर महरम की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। अल्लाह सुब्हान तआला हमें भी यह हिकमत और दानाई और अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अपने आमाल पर तवज्जो दीजिए, हकूकुल इबाद लाजमी पूरे कीजिए और हकूक अल्लाह का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह कभी हकूक के तल्फ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह अपने हकूक तो मुआफ़ फरमा देगा, मगर हकूकुल इबाद यानी अल्लाह के मखलूक के हकूक जो आपने अता नहीं किए होंगे, उनको मुआफ़ नहीं फरमाएगा। उन पर आपको सजा दी जाएगी और आपकी नेकियों से उन हकूक को अदा किया जाएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।